हेलो स्टूडेंट्स। मैं मोनिका चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज खैरवाड़ा, बीए सेकंड ईयर हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मराठों के उदय के कारण। इनके उदय के कारणों में सबसे प्रमुख जो कारण है वो है प्राकृतिक कारण। महाराष्ट्र की प्राकृतिक परिस्थितियों ने मराठों के चरित्र पर गहरा और अच्छा प्रभाव डाला। महाराष्ट्र के पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा की कमी और बंजर भूमि ने मराठों में साहस और आत्मविश्वास के गुण उत्पन्न किए। इस प्रकार पहाड़ी प्रदेश के निवासी होने के कारण वे बहुत परिश्रमी बन गए। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है युद्ध कला और प्रशासन में प्रशिक्षण। अहमदनगर के प्रसिद्ध सेनापति मलिक अंबर ने मराठों को बड़ी संख्या में अपनी सेना में भर्ती किया था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने अहमदनगर के कुछ इलाकों पर अपना प्रभाव स्थापित किया और उसने कर्नाटक की अशांति का लाभ उठाकर अर्ध स्वायत्त राज्य की स्थापना करने की कोशिश की। पंचायती संस्थाओं का योगदान। देश के अन्य भागों की तरह महाराष्ट्र में भी स्थानीय संस्थाएं अर्थात पंचायतें पूरी तरह कार्य करती रही। इन संस्थाओं में मराठों में सत्ता और स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना को जागृत किया। चौथा प्रमुख कारण है मुगलों की निर्बलता। मुगलों की निर्बलता में मुगल शासक औरंगजेब ज़्यादातर दक्षिण भारत में ही रहा और इन वर्षों में मुगल सेनाओं को कभी कभी ही सफलता मिली। तो इससे शिवाजी के उत्तराधिकारी और परवर्ती मराठा सरदारों को अपने प्रभाव शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया। अन्य प्रमुख कारणों में दादाजी कोंडदेव का प्रभाव, दक्षिण के सिया राज्यों का मुगलों से संघर्ष, आध्यात्मिक गुरु रामदास का प्रभाव, साहित्य और भाषा का योगदान और अंतिम जो प्रमुख कारण है वो है शिवाजी का व्यक्तित्व। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मराठों के उत्थान का कारण शिवाजी जैसे योग्य, कूटनीतिज्ञ, कुशल सैनिक और महान नेता था। शिवाजी के उज्जवल चरित्र और महान व्यक्तित्व का निर्माण उसकी माता जीजाबाई के कारण हुआ। उसकी शिक्षा और परामर्श के कारण शिवाजी मराठों को संगठित कर सका। महाराष्ट्र में धार्मिक जागृति को भी इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है। शिवाजी के गुरु रामदास, जो कि एक महान धर्म प्रचारक थे, उनकी एक बहुत प्रमुख रचना है वह है दासबोध। उसके माध्यम से उन्होंने मराठा जाति में आत्मविश्वास और एकता के बीज बोए थे।